सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की घटना सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए नहीं है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ना शुरू कर दिया है और डकैती का माल बरामद कर लिया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि एक मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव और विपक्षी दल लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना ये है कि जाति देखकर गोली मारी गई है, एनकाउंटर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्शिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मंगेश यादव एनकाउंटर प्रतिदिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति हो रही है, कभी कांग्रेस के द्वारा तो कभी समाजवादी पार्टी के द्वारा। अखिलेश यादव रोज मंगेश यादव के एनकाउंटर से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं और इस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। कभी बात जाति की होती तो कभी मंगेश यादव के क्राइम रिकॉर्ड की, कभी एसटीएफ और डीएसपी के चप्पलों पर कैमरा घूमता तो कभी उनके पत्नी की भाजपा सदस्यता पर। हर तरफ से सवाल उठने का मंजर जारी है। इस पहल में एक पड़ाव 7 सितंबर को जुड़ गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उससे पहले 7 सितंबर की रात को जुड़ा जब राहुल गांधी ने इस एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरा। वो सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले संक्षेप में आपको मंगेश यादव एनकाउंटर का पूरा मामला समझा देते हैं। 28 अगस्त 2024 को दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। बाजार में भीड़ भाड़ थी, लोग अपने अपने काम से आए हुए थे। इस बीच एक ज्वेलर्स की दुकान में कुछ लोग दाखिल हुए। किसी के सर पर हेलमेट था तो कोई अपना चेहरा गमछे से लपेटा हुआ था। ज्वेलर्स ने जब इनको देखा तो वो सन्न रह गया। उसको अंदेशा हो गया कि उसके दुकान में चोरी होने वाली है और लूट मचने वाली है, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि उनके हाथों में असले थे। गोली चलती तो किसी न किसी की जान तो जरूर जाती। बहरहाल ज्वेलर्स की जान तो उस दिन बच गई, लेकिन उनकी शॉप को लूटने वाले की जान 6 दिन के बाद पुलिस एनकाउंटर में चली गई। लुटेरे का नाम मंगेश यादव था। मंगेश की मौत पर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस एनकाउंटर को फेक बताया और बताया कि जाति देखकर, क्योंकि वो यादव है तो जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। अब इस एनकाउंटर पर जो प्रतिक्रिया आई है वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की आई है, जो 7 सितंबर सुबह 11 बजे एक पोस्ट शेयर करते हैं एक्स पर। सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया एक सवाल कि पुलिस ने रात को पूछताछ के बहाने उसे घर से उठाया और तीसरे दिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। चिंता का विषय है। एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आज़ादी के मौलिक अधिकार का भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान ले और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वहीं उड़ रही है जहां पर उनको पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल कर रहे हैं कि कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स भी भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति देती है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है, तो क्या आज तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की गई है? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? कैमरे के आगे संविधान को माथा से लगाने वाले सिर्फ ढोंग हैं। जब उनकी सरकारें खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कराने और इंसाफ दिलाने का भी काम उनका है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। वर्दी पर लगी खून के छींटे भी साफ होने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को और डकैती को लेकर मुठभेड़ की बात बोलकर निशाना साधा है। यूपी के अंबेडकर नगर में एक शिलान्यास के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। चलिए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक को याद।
अब ये तो रही सरकार की विपक्षी दलों की बात। इस मामले में बीजेपी के ही नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर संदेह किया जा रहा है। जी हाँ, तो भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान जारी किया है और बोला है कि आजकल के पुलिस वाले प्रमोशन के चक्कर में फेक एनकाउंटर कर दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आगे इस खबर में जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।